आशुतोष, आपके आम आदमी पार्टी छोड़ने की वजह और दीप के आपका वो सवाल, मैंने वो सवाल हाँ, पूछा सर। कि एयरपोर्ट से लेके इतना वेलकम आपको मिला जी। इसकी कोई खास वजह? सर इसको तो मैं इसका क्योंकि हम लोग बीजेपी की बी टीम है सर, इसलिए हमको इतना वेलकम मिला है। अरे यार, अरे यार, आप ना इस तरह सवाल अवॉइड कर जाते हैं। नहीं, पीएम मैं केयर्स दे बोलकर आपने वो मैं दे फंडिंग देता वाला हूं, मैं सवाल देता अवॉइड हूं। किया। हाँ। नहीं मैं दे देता हूँ। तो सर जिन लोगों ने मुझे एयरपोर्ट पर पूरा वेलकम किया उन्हीं लोगों ने मुझे पहले क्या कहा था, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है ये। मस्त जोक मारा। तो मैं वापस जब इंडिया आया, आपको पता है मेरे साथ हुआ क्या? ये अभी तक स्टोरी कहीं बाहर नहीं आई है क्योंकि ये कभी पूछा नहीं गया कि हुआ क्या एयरपोर्ट पर। मैं एयरपोर्ट पर आता हूँ, एयरपोर्ट फ्लाइट के अंदर एक स्टाफ आता है, कहते अभिजीत दीपके। मैंने बोला यस, कहते चलिए साथ में। मैंने बोला हो गया, तिहाड़ चलना है अब यहाँ से। तो मैंने बोला कि सर एक बता सकते हो कहाँ लेकर जाओगे, लाइक घर पर फोन करके बताना है। तो कहते नहीं सर हम एयरवेज के स्टाफ से, एयरलाइंस के स्टाफ से, हम पुलिस वाले नहीं है। तो बोला अच्छा। तो फिर थोड़ा रिलीफ फील हुआ। तो फिर उसके बाद वो सारे मेरा इमिग्रेशन 5 मिनट में कर दिया उन्होंने। मैं भी सरप्राइज था सर, जब भी मैं इंडिया में आता था मुझे 1-1.5 घंटा लगता था इमिग्रेशन के लिए। उस दिन मेरा 5 मिनट में इमिग्रेशन करवा दिया इन लोगों ने। क्या बात कर रहे हैं? और फिर मुझे कॉर्नर में जो रूम था वहां लेकर गए जहां थे 10-15 पुलिस ऑफिसर्स। तो वो देखकर मुझे लगा हो गया, दिस इज इट, यहां से मैं जा रहा हूं तिहाड़। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो मैं जैसे ही अंदर चला गया रूम में तो मैंने कहा हेलो सर, सारे कहते अभिजीत जी आप आ गए। मैंने कहा फिर सर अरेस्ट हो रहा हूं मैं, बता दीजिए घर पर एक बार आखिरी बार बात कर लेता हूँ। तो कहते अरे नहीं आपको क्यों लग रहा है हम आपको अरेस्ट करने आए? तो मैंने पूछा फिर ये सब? तो कहते नहीं हम तो आपको परमिशन देने आए। तो मैं खुद सरप्राइज्ड, ये क्या हो रहा है? तो मैंने कहा परमिशन मिल रही है मुझे? कहते हाँ बस पुलिस थाने के सामने धरना मत दे देना, आप सीधा जंतर मंतर चले जाना। तो मैंने कहा ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी बहुत खुश हो गया। और लेकिन मन में डाउट था, दिल्ली पुलिस कब से इतनी अच्छी हो गई? जो किसानों को पीट रही थी, जो जेएनयू में स्टूडेंट्स को पीट रही थी, वो कब से खुद चलकर आकर एयरपोर्ट पर वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है और कह रही है ये लीजिए हम आपको परमिशन दे रहे हैं। क्या हो क्या रहा है? तो उन्होंने मेरे हाथ में एक लेटर दिया और कहा ये लेटर को आप साइन कर दीजिए और अब चले जाइए जंतर मंतर। तो मैं तब थोड़ा सस्पिशियस हो गया। तो मैंने देखा लेटर मेरे नाम से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लेटर जो था उनका परमिशन लेटर, वो मेरे नाम से लिखा हुआ था, ऑन बिहाफ ऑफ मी विदाउट इवन कंसल्टिंग मी, या मेरे लॉयर से भी बिना बात किए, या आशु या सौरभ को भी नहीं पता। मतलब परमिशन मांगी नहीं थी, दे दी गई। हाँ, ऐसा? और वो कह रहे थे आप इस लेटर पर साइन कर दीजिए। तो मैंने बोला उनसे, मैंने पूछा कि आपने आशुतोष से बात की है, सौरभ से बात की है, या मेरे लॉयर से बात की है? कहते नहीं ये तो हमने एक स्टैंडर्ड ड्राफ्ट होता है, आपको वही दिया है हमने, आपके नाम से हमने टाइप करके हम लेकर आए। मैंने बोला इतने अच्छे तो नहीं हो तुम लोग, हमें पता है। तो मैंने बोला मैं ऐसे ही तो साइन नहीं कर सकता, आई विल हैव टू कंसल्ट विद माय लॉयर। तो मैंने फिर जो वृंदा ग्रोवर मैम है उनको मैंने कॉल किया। मैंने बोला मैम ये लेटर है, ये मुझे भेजा गया है, ये लोग कह रहे हैं इस पर साइन कर दो, मैं क्या करूं? जैसे ही उन्होंने वो लेटर पढ़ा उन्होंने बोला बिल्कुल साइन मत करना, दिस इज अ ट्रैप। ये इस लेटर को लेकर ये तुम्हें परमिशन करने को अलाउ करेंगे, फिर उसके बाद वहां पर जो भी होता है इसमें क्लियर क्लॉजेस ऐसे डाले जिसके अंदर ये तुम्हारे ऊपर यूएपी या एनएसए लगा सकते हैं। तो फिर मैंने बोला व्हाट शुड आई डू? तो उन्होंने कहा तुम एक अलग से हैंड रिटन लेटर लिखो और वहां पर मैं जो डिक्टेट कर रही हूं वही लिखो। सो दैट्स व्हाट आई डिड सर, मैंने वही करा। फिर जो मुझे मैम ने बोला मैंने वही लिखकर पुलिस को दिया और मैंने बोला सर इस पर मुझे परमिशन दे दीजिए। कहते नहीं इस पर तो नहीं दे सकते हम थोड़ा एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है उसके अकॉर्डिंग ही हम परमिशन दे सकते हैं। झूठ बोल रहा है। तो मैंने बोला लेकिन वो तो मैंने लिखा ही नहीं ना, वो मेरे से पूछकर थोड़ी ना लिखा है आपने, या मेरे लॉयर से थोड़ी ना पूछकर लिखा है। आप कुछ लिख कर दोगे मैं कैसे कुछ भी साइन कर दूं? तो कहते नहीं स्टैंडर्ड ड्राफ्ट है, आप क्यों इतना डाउट कर रहे हो हम लोगों पर? हम तो चाहते हो आप प्रोटेस्ट करो। मैंने बोला अगर आप चाहते हो मैं प्रोटेस्ट करूं तो मैं जो लेटर लिख कर दे रहा हूं उसमें आपको परमिशन देने में दिक्कत क्या है? आप बोल। तो ये सब हुआ सर वहां पर। और फिर जब मैं पीछे हटा नहीं तो कहते रुको फिर हमें बात करनी पड़ेगी। तो साइड में जाकर कॉल्स कर रहे कि नहीं वो साइन करने को तैयार नहीं जो लेटर दे रहे, तो क्या करे? तो फिर वापस से आए, कहते कि आप जो लेटर दे रहे हो उस पर तो हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। तो मैंने फिर बोला मिला नहीं मिला परमिशन? नहीं, फिर मैंने बोला ठीक है अरेस्ट कर लो। फिर मैंने बोला अगर आपको ऐसे ही खेलना है देन जस्ट पुट मी इन जेल ना, ये क्यों मतलब नहीं, मैं पूछ रहा हूँ उसके बाद जो फिर प्रोटेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद मुझे परमिशन मिली उनकी
और उसमें भी ये कर दिया कि मेरा फोन नंबर लिख कर दिया, जो लेटर मैंने दिया था साइन करके उस पर कहा कि आपका फोन नंबर लिखो, और वही फोन नंबर उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया दिल्ली पुलिस के हैंडल से। उसके बाद में मुझे कह रहे इमीडिएटली बाहर निकलो एयरपोर्ट से। मैंने बोला, मुझे लग रहा था कि इमिग्रेशन के लिए 1-1.5 घंटा लगेगा, तो मैंने जो आशु है मैंने उसको बोला था कि 9 साढ़े 9 बजे मुझे पिक करने आना। अभी 8 बज रहे, मैं बाहर कहाँ जाऊंगा? मैं 1 साल बाद अपने देश में आ रहा हूं और ऐसी तो सिचुएशन। दिल्ली में कोई दोस्त वोस्त नहीं था? नहीं, मैंने किसी को यार हर किसी को ये लग रहा था ये तो जेल जाने वाला है या इसको तो पकड़ने वाले। सो सारे लोग थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, ये रियलिटी है। तो मैंने बोला मैं ऐसे कैसे बाहर चले जाऊं? तो वहां पर फिर पुलिस वालों की और एयरलाइंस वालों की थोड़ी बहस हो गई। एयरलाइंस वाले भी कह रहे थे नहीं, ही इज आवर कस्टमर, ये अभी बाहर नहीं जा सकता, बाहर बहुत ज्यादा लोग हैं, सो अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब तक ये एयरपोर्ट पर है। लेकिन पुलिस वाले कह रहे नहीं, आपको तुरंत बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने कहा जब तक आशुतोष मुझे लेने नहीं आता मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो फिर मुझे पूछा कौन सी गाड़ी में बताओ, तो मैंने गाड़ी का नंबर बता दिया। तो कहते क्यों नहीं आ पा रहा? मतलब ट्रैफिक में फंसा है। तो कहते अभी हम ट्रैफिक क्लियर करवा देते। अच्छा, ये चीज। आशुतोष, हाँ, आप लेने गए थे? एग्जैक्टली। अच्छा, आप गए थे? यस। आशुतोष और मेरा कजन आया था। तो उसके बाद इन लोगों ने बोला कि अच्छा नहीं कोई बात नहीं, हम उनकी ट्रैफिक क्लियर करवा देते ताकि वो जल्दी आ पाए। तो मैंने बोला ठीक है बुला लीजिए। और बाद में मैं देखता क्या हूं ट्विटर खोलकर अभिजीत दीपके ने मांगी वीआईपी ट्रीटमेंट। कौन है ये लोग? मैं ट्विटर खोल रहा हूँ, थोपी गई थी वो सिक्योरिटी। आपके चैनल पर चल रहा था सोर्सेस के थ्रू अभिजीत दीपके ने, और कई सारे मीडिया चैनल्स चला रहे थे क्योंकि आप लोगों को आइडिया नहीं था। मैं ऐसा कि मुझे आप एयरपोर्ट से हकालने पर लगे हुए कि जल्दी से पहुंच जा तू जंतर मंतर, और खुद ही बोल रहे हो कि नहीं जो ट्रैफिक में गाड़ी फंसी है आपकी हम वो निकाल देते हैं, जो आपके दोस्त आपको लेने आने वाले। और दूसरी जगह आप खुद न्यूज प्लांट करवा रहे हो। अभिजीत दीपके ने मांगी एयरपोर्ट पर वीआईपी ट्रीटमेंट। कैमरा बंद। और बाद में मैंने बात करी वृंदा ग्रोवर से, न्यूज चली वृंदा करात से बात करी, ये तो लेफ्टिस्ट है। तो ये सरकार ये सारी हरकतें कर रही थी उस दिन भी। और जब मैं जंतर मंतर पहुंचा, मेरा टाइम था वहां पहुंचने का, जो हमने डिसाइड करा था। नहीं, डिसाइड तो किया नहीं था, मुझे लगा मैं जेल जा रहा हूं। इसका मुझे कॉल आया था जब मैं लंदन में मेरा लेओवर था। तो ये बोलता है भाई प्लान क्या? मैंने बोला मैं जा रहा हूं जेल, तुम अपना देख लो। बस बोल देना, कुछ सपोर्ट में बोल देना। तो 10 साढ़े 10 बजे का प्रोटेस्ट था, मैं पहुंच गया 8:30-9 बजे। मैं देख रहा हूं लोगों से पहले जो 10 बजे का प्रोटेस्ट है, मीडिया वहां पर सारी आ खड़ी है। मीडिया आती है, विजुअल्स कैप्चर कर रही है, अभिजीत दीपके पहुंच गए जंतर मंतर, लेकिन जनता नहीं आई समर्थन में, प्रोटेस्ट फेल हो गया। ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते। तो पहले दिन से स्ट्रेटेजी ये थी कि अगर उनको पता था अरेस्ट कर देते बड़ा मुद्दा बन जाता। स्मार्ट लोग है ना सर, इतने सारे चुनाव ऐसे थोड़ी ना जीतते हैं, पता है टेढ़े काम कैसे करने हैं। अब आशुतोष, अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।